गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलेंगे आज नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने के लिए, दैट इज डेली एनडीए टेस्ट पेपर 22। अब इसके अंदर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि sec x इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू पी। अगर ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन दे रहा है वेयर p इज अ रियल नंबर, तो p की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक होता है कि अगर तुम्हें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट पता है, जैसे sec x इंटू cosec x तुम्हें पता है p, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को जानने के लिए तुम्हें sec x और cosec x को इक्वल एंगल देना पड़ेगा, और इक्वल एंगल्स जहां पे वो सेम होते हैं दैट एंगल इज योर 45 डिग्री। मतलब अगर हम लोग x को 45 डिग्री दे देते हैं तो जाके इसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो sec 45 रूट टू और cosec 45 रूट टू, तो p के आंसर जो आएगी वो आएगी 2, और ये हमारे सी ऑप्शन में है एंड दिस विल बिकम द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न में कि अगर q की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो साइन q प्लस साइन q इंटू कॉस q की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए q क्या होगा। मतलब अगर मुझे साइन x साइन q प्लस साइन q इंटू कॉस q को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराना है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका अभी फिलहाल होगा, चूंकि हमने डेरिवेटिव नहीं किया हुआ है, तो दैट मेथड इज योर वैल्यू पुटिंग। अब सीधा ऑप्शन ले लो। जैसे इन चारों ऑप्शन को वेरीफाई करने के बाद यू विल बी फाइंडिंग दैट अगर हम लोग q के जगह पाई बाई 3 डाल देते हैं तो साइन पाई बाई 3 होता है रूट 3 बाई 2 और कॉस पाई बाई 3 होता है 1 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो टोटल वैल्यू हो गया रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 4। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 3 रूट 3 बाई 4, और इन सब में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा q का जिसके वजह से ये एक्सप्रेशन तुमको मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट इज b, दैट इज पाई बाई 3। बाकी सारे वैल्यू इससे छोटे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल्स टू -1, और उसके बाद वो तुम्हें चार ऑप्शन देके पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। ऑप्शन में ज्यादातर देखोगे सेम वैल्यूज पे ही है, जैसे साइन ए साइन बी साइन सी जीरो के इक्वल होगा, या फिर साइन ए कॉस बी कॉस सी जीरो के इक्वल होगा, या फिर कॉस ए साइन बी साइन सी जीरो के इक्वल होगा, या फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी जीरो के इक्वल होगा। तो चारों ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो ये सेम एंगल एबीसी को साइन और कॉस में ऑल्टर कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है विद आवर गिवन कंडीशन और चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर देगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, cos 2a प्लस cos 2b और cos 2c के जगह में लिख लो 2 cos स्क्वायर c -1। तो इससे क्या होगा, मेरा राइट हैंड साइड वाला -1 इसको नलीफाई कर देगा और यहाँ बच जाएगा 0। अब cos 2a प्लस cos 2b का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, और यहाँ पे जहाँ पे 2 cos स्क्वायर c है वहां पे उसको लिख लो 2 cos 180 माइनस ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू हो गई 2 cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और cos 180 माइनस ए प्लस बी जो है वो माइनस का cos a प्लस बी होगा, लेकिन स्क्वायरिंग है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल बन गया 2 cos स्क्वायर ए प्लस बी। अब ये करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 2 cos a प्लस बी कॉमन लेने का मौका मिल जाएगा। तो अंदर रह गया cos a माइनस बी प्लस, यहाँ से तुमने एक cos a प्लस बी निकाल लिया है कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। सीधा आ जाएगा यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b, और यहाँ पे ये जो चीज बच गई थी ब्रैकेट के बाहर जो है, ये cos a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस सी, जो कि देगा माइनस का 2 cos c, और ये जो 2 पहले से था उसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया cos a इंटू cos b इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो -4 है इसको नीचे भेज के 0 कर लो और तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा cos a इंटू cos b इंटू cos c इज इक्वल्स टू 0, जो कि डी ऑप्शन में है। यहाँ अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
हमें दिया हुआ है कि 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 9 थीटा इज इक्वल्स टू 2 और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में tan थीटा। ऑप्शंस आर 0 1 2 3। तो इसको करने का डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर a प्लस बी दो एंगल का सम π/4 है तो हमेशा हम लिख सकते हैं 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज इक्वल्स टू 2। अब इस फॉर्मूला को मैं इस क्वेश्चन के अंदर देख रहा हूँ क्योंकि ए और बी के जगह में बैठा हुआ है मेरा थीटा एंड 9 थीटा। तो मैं ए को बना लेता हूँ थीटा और बी को बना लेना हूँ 9 थीटा। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो इस हिसाब से क्या होगा कि मेरा जो ए प्लस बी है दैट मीन्स tan थीटा प्लस 9 थीटा जो होगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू tan π/4। क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से भी नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है थीटा प्लस 9 थीटा π/4 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं tan अप्लाई कर दूं बिकॉज हम लोग को tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 जो कि हमारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट हो गया ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल में sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c 2 के इक्वल है और cos² a प्लस cos² b प्लस cos² c 1 के इक्वल है तो इन दोनों ही केसेस में तुम्हारा ट्रायंगल जो बनेगा ABC दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों ही केसेस में ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको बहुत इजीली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा एबीसी, मैंने एक एबीसी ट्रायंगल बना लिया, बी पे रख दिया 90 डिग्री, तो बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इसमें से कोई भी एक केस प्रूफ कर लो। ये साइन स्क्वायर एक को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर बी की जगह लिख लो 90 क्योंकि 90 पे रख दिया मैंने बी को, और सी जो है वो ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे 90 माइनस ए लिख लो। तो साइन स्क्वायर ये रहा, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 देगा और एक 1 पहले से था। तो इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को भी प्रूफ कर देंगे। और ये प्रूफ मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो तुमको कह रहा है डायरेक्ट कि अगर किसी ट्रायंगल में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 2 के बराबर है तो ट्रायंगल किस तरह का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में ट्रायंगल तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जो कि मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया। तो ये ए ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू पुटिंग से बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स जेड, ये वैल्यू इक्वल है 3π/2 के। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली हम तीनों एंगल को π/2 ले लेते हैं जिससे कि उसका सम 3π/2 हो जाए। तो इस हिसाब से मेरा एक्स वाई जेड जो है वो साइन π/2 के इक्वल हो जाएगा विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है x टू द पावर ऑफ 1000 प्लस y टू द पावर ऑफ 1001 प्लस z टू द पावर ऑफ 1002। और हम लोग को पता है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों ही 1 के इक्वल हो गया है तो 1 के पावर में कुछ भी लिख लो वो 1 ही रहता है, तो 1 + 1 + 1 आंसर हो जाएगा 3 जो कि प्रेजेंट है सी ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें तुम्हें ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है cos ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ 15π/4। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले tan 15π/4 की वैल्यू निकाल लो। 15 इंटू 45, 45 इंटू 15 कर लो 225 हो गया, ये बन गया 45 मतलब 675 डिग्री। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बेसिकली तुमको मांग रहा है कॉस ऑफ tan इनवर्स tan का 675 डिग्री। और हमें ये पता होना चाहिए कि tan का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो 675 लाने के लिए मुझे 720 में से 45 माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया कॉस ऑफ tan इनवर्स tan 720 माइनस 45। अब 720 सेकंड राउंड पर तो 45 एसटीसी से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये बन गया tan इनवर्स -1 और cos ऑफ tan इनवर्स -1 मतलब cos का माइनस का π/4 और cos का माइनस का π/4 मतलब तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे वो बन जाएगा 1/√2। tan इनवर्स माइनस का 1 पाई माइनस π/4 -1 ये बन जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2। tan इनवर्स -1 हो गया ना। हाँ, तो ये तुम्हारा बन जाता है 720 - 45, 720 - 45 675 होता है।
tan का नेगेटिव वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 cos का माइनस का पाई बाय 4 अच्छा cos का माइनस का पाई बाय 4 है प्लस 1 बाय रूट हो जाएगा क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा होता है। तो इस हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसपे दिया हुआ है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, द मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट एफ। मतलब तुमने मीडियन ड्रॉ किया जो कि बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को डी पे, और एक लाइन हमने ड्रॉ की है जहां पे एफ जो है वो इस मीडियन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यू कैन से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। बीएफ इज प्रोड्यूस्ड, बीएफ को हमने प्रोड्यूस किया है टू मीट द साइड एसी इन पी, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि अगर एपी लैम्डा टाइम्स ऑफ एसी है तो बताओ ये लैम्डा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, वैसे तो ये थोड़ा सा 10th क्लास के क्वेश्चन के लेवल का आ गया बट तुम्हारे पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हें बीपीटी का कन्वर्स यूज करना पड़ेगा। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, तुमने एक पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, और उसी के सिमिलर होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट की बात हुई है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ तुमको ले जा रहा है। पहले तो मैं ऑप्शन लिख दूं इसके, ये सारे ऑप्शन है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है तो वो हमेशा उसके तीसरे साइड के साथ पैरेलल होगी और उसके इक्वल टू हाफ होगी। अब इसी को थोड़ा उल्टा करके पढ़ो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थ्योरम इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट से तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वो हमेशा तीसरे साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच करेगी। तो ये अभी यहाँ पे पहले एक काम करो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो डी क्यू। अब ये डी क्यू जो है ये पैरेलल टू बीपी है, मतलब तुमने इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट किया तो तुमने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है डी क्यू विच इज पैरेलल टू बीपी। अब हमें यहाँ पे कंसीडर करना है ट्रायंगल एडीक्यू। अब इस ट्रायंगल एडीक्यू को ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल एडीक्यू में एफ जो है वो मिड पॉइंट है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एफ पी तुमने पैरेलल ड्रॉ किया है डीक्यू के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे जाके ये AQ को टच कर रहा है वो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा, मतलब AP और PQ तुम्हारे हो गए बराबर। इसको बना लो इक्वेशन 1। और फिर उसी तरह से नीचे एक ट्रायंगल है BPC। BPC में D इसका मिड पॉइंट है बिकॉज मीडियन है ये AD। अब तुमने यहाँ से DQ ड्रॉ कर दिया है पैरेलल टू BP जैसा कि कंस्ट्रक्शन है, तो ये Q जो होगा वो फिर ये Q जो है वो PC का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो PQ इक्वल्स टू QC, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बन जाता है AP इज इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QC। ये मुझे मिला इन दोनों इक्वेशन से। इसका मतलब हो गया कि AC जो है वो तीन पार्ट्स में बट गया, AP प्लस PQ प्लस QC। तो ये साफ दिख रहा है कि तीनों को अगर मैं AP 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 करके लिख दूं, क्योंकि मुझे रिलेशन तो AP और AC के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे 3AP को हमने प्रूफ कर दिया इक्वल्स टू AC, और क्वेश्चन के हिसाब से AP हो गया 1/3 टाइम्स ऑफ AC। तो लैम्डा की जगह अगर हम लोग देखें तो आ गया है 1/3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, अगर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड है एंड राइट एंगल्ड एट ए, बीसी तुम कहीं पे भी रख लो, तो उसने बोला है कि अगर साइन बी 1/3 के इक्वल है तो कॉसेक सी 3 के इक्वल होगा। तो पहले तो इसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। साइन बी 1/3 के इक्वल है, मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो अगर मैं कॉसेक सी निकालने जाऊंगा तो पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लेता हूँ, ये रूट 8 हो गया। तो कॉसेक सी होता है मेरा, कॉसेक सी होता है, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन पर, तो 3/√8 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो मेरा गलत स्टेटमेंट है। अब दूसरे स्टेटमेंट जानते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल में बी कॉस बी इज इक्वल्स टू सी कॉस सी और ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो एक बार चेक करते हैं, बी को रिप्लेस कर दो के साइन बी से और सी को रिप्लेस कर दो के साइन सी से। ये अपना साइन रूल लग गया, के से के कैंसिल करो, 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया साइन 2b इज इक्वल्स टू साइन 2c। जहां पे मैं ये दोनों को अगर कट कर दूं तो अगले ये स्टेप में b इक्वल्स टू सी हो जाएगा, आइसोसेलेस तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक काम और हम लोग कर सकते थे कि साइन 2b लिख के साइन 2c की जगह लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2c। अब दोनों साइड से साइन कैंसिल किया तो 2b प्लस 2c 180 के इक्वल होगा, और यहाँ से b प्लस सी 90 हो जाएगा, और बी प्लस सी अगर 90 हुआ तो ए भी 90 होगा। इसका मतलब है राइट एंगल भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला हुआ है कि ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये सही है, ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट सही है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर आपका बी कॉस बी सी कॉस सी के इक्वल है
तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्रायंगल राइट एंगल भी हो सकता है और आइसोसेलेस भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन पहले ही स्टेटमेंट में बता चुका है कि ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, तो फिर वो आइसोसेलेस होगा। तो बिल्कुल सही है ये। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है तुम्हें एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x और ये वैल्यू इक्वल है 5/4 के। ओके, और उसने तुमको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन देके पूछा है कि कौन-कौन से इस इक्वेशन को वैलिड करते हैं। और वो 4 सॉल्यूशन है, पहला 8, फिर 4, फिर 1/6 और फिर -1/4। वो कहता है कि इसमें से हो सकता है कोई एक या कोई 2 इसका सॉल्यूशन है, तो वो हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए सिर्फ ये करना पड़ेगा कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्टार्ट कर देते हैं। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। बाद में ये tan इनवर्स यहाँ भेज दो, ये बन गया 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स पाई बाई 4 उधर जाके tan पाई बाई 4 1 हो गया, तो ये बना 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब खींच के ले आओ यहाँ पे इसको, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग करना सबको आता है, स्प्लिटिंग हो जाएगी अगले स्टेप में और यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यूज दिख रही है और ये जो 2 वैल्यूज दिख रही हैं इसमें से एक हो गया अपना, अच्छा एक आ रहा है मेरा x प्लस 1 को 0 के इक्वल करके -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/6। तो -1 और 1/6 में सिर्फ ये 1/6 ही है। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर ए होगा जिसमें लिखा हुआ है थर्ड ओनली। तो ये तुम्हारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो, तो इससे हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, मैं एक बार ये बता दूं कि ये वीडियो पर्पस जो इस वीडियो को बनाने के पीछे है मेरा, वो मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा फुलफिल होता हुआ सा नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए बन रहा है जो क्लास में पेपर दे रहे हैं और जो सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस हम लोग नहीं कर पाते हैं कई बार पेपर। जैसे मैं क्लास में आके पूछता हूँ कि कितने बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए, तो जो ज़्यादातर अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने 2-3 डाउट्स पूछ लेते हैं और बाकी बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के पर्पज़ से बन रहा है जो क्लास में फ्रीली क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते हैं और जिनका डाउट डाउट ही रह जाता है। तो मैं चाहूँगा, जैसे मैं इनकी व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने 4 क्लासेस अभी तक किए हैं, शायद मेरे ख्याल से 5वीं क्लास मैंने डाली है। तो वे व्यूज़ जो है ना ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो भी इस वीडियो को एक बार व्यू कर लिया करें और जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो व्यू करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू नीड एनी इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन देन इट्स ऑलवेज़ वेलकम। तुम लोग कोई भी सजेशन मुझे दे सकते हो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई डू वांट कि देखो ये सीरीज़ ना तुम्हारी चलती रहेगी। तो तुम ये मान के चलो कि वीक में कम से कम 4 से 5 क्लासेस, 4 से 5 पेपर इंस्टीट्यूट में मैं कंडक्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से इसकी डिस्कशन होते रहेगी। तो एट लीस्ट हर वीडियो के बाद में इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन देन डेफिनिटली गिव, इसमें और क्या कर सकते हैं। एंड इफ यू विल नॉट सी these वीडियोज़, तो उसका वेरी पर्पज़ ऑफ पुटिंग द वीडियोज़ डेली बाय टेकिंग पेन इट इज़ रिमूव्ड, फिर उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट लेवल थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट अ प्रमोशनल वेंचर, क्योंकि यूजुअली वीडियोज़ में जब टीचर अपनी वीडियो डालता है तो वो क्लास के एंड में ये बोलता है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आई विल नॉट आस्क यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसको व्यू करो। व्यू करके इसमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं ट्रिक से बताता हूँ, कुछ मेथड से बताता हूँ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एक स्पीड की भी बात होती है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी-जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये नहीं कर सकते कि इसको लास्ट मोमेंट में देखोगे। डेली बेसिस पे अगर तुम थोड़ा-सा टाइम निकाल रहे हो, क्योंकि वीडियो यूजुअली 15 से 16 मिनट का ही होता है। आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी खिंच रही है क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो ये वीडियोज़ को थोड़ा-सा डेली बेसिस पे देख लिया करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, गुड नाइट।